हेलो दोस्तों। आज हम बिल्डर पैटर्न के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिल्डर पैटर्न एक डिज़ाइन पैटर्न है जो ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। इससे हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ, फिर साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैंने एक सैंडविच क्लास बनाई हुई है। ठीक है, इस क्लास में सैंडविच की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ब्रेड क्या यूज़ करा हुआ है, फिलिंग क्या यूज़ करी है, सॉसेज कौन सी है, या चीज़ है या फिर लेटस है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो एक बिल्डर को एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिल्डर से सारी चीज़ें निकाल के इसमें प्रॉपर्टीज़ को फिल इन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बिल्डर क्लास इंटरनल क्लास बनाई हुई है। ठीक है, सैंडविच के अंदर ही है ये। ठीक है, इस इंटरनल क्लास में ये स्टैटिक क्लास है। इसमें क्या करा है, मैंने बिल्डर का फर्स्ट एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, क्योंकि बेसिक सैंडविच में ब्रेड और फिलिंग्स ये तो होनी ही चाहिए, तभी वो सैंडविच होगा। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक चीज़ें इसमें ऐड करा दी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट चीज़ यूज़र से फिल करवाई कि क्या इसको विद सॉस बनाना है, और सॉस पास कर दिया। ठीक है, और फिर हमने रिटर्न में दिस ही यूज़ कर दिया, मतलब ये बिल्डर का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न में यूज़ करा जो यहाँ से क्रिएट हुआ है। ठीक है, फिर हमने पूछा विद चीज़ बनाना है, तो है इस चीज़ को ट्रू कर दिया। ठीक है, और फिर रिटर्न सेम ऑब्जेक्ट कर दिया। फिर हमने पूछा विद लेटस बनाना है। ठीक है, तो लेटेस्ट के लिए भी वैल्यू ट्रू कर दिया, और रिटर्न सेम ही ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, और एट द एंड हमने जब सारी ये एक तरीके से सबवे का एग्जांपल है। ठीक है, सबवे ने हमारा सबसे पहले ब्रेड और फिलिंग पूछा, और इन दोनों को टोस्टिंग के लिए रख दिया। जब वो टोस्ट से बाहर आया, फिर उसने पूछा सॉसेज कौन सी चाहिए, तो हमने सॉसेज बताई। फिर उसने पूछा एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, हमने चीज़ बताया। फिर हमने वेजीज बताई। ठीक है, और लास्ट में उसने हमारा सैंडविच बिल्ड करके हमें दे दिया। ठीक है, जब हमने सैंडविच बिल्ड करवाया तो हमने बिल्डर को पास कर दिया, जो कि हम यहाँ पे सैंडविच के कंस्ट्रक्टर में एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में मैंने एक टू स्ट्रिंग प्रिंट करा हुआ है कि सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये क्या चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टर्की सैंडविच बनाने की ट्राई करा है, जिसमें मैंने फर्स्ट बिल्डर बनाया है सैंडविच डॉट बिल्डर, क्योंकि ये स्टैटिक क्लास है तो मैं डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो न्यू बिल्डर करके मैंने यहाँ पे व्हीट और टर्की बनाया। अब जो इसका जो कंस्ट्रक्टर है वहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न आया, और मैं इसको डॉट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे दिस है, तो मैं उसको डायरेक्टली उसके मेथड्स कॉल कर सकता हूँ विद लेटेस। ठीक है, अब इसने भी मेरा दिस रिटर्न करा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट पे मैंने विद सॉस कॉल करा, और उसने मुझे वापस से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया ऐड करके। ठीक है, फिर विद लेटेस्ट कॉल करा, फिर मैंने विद सॉस कॉल करा, फिर मैंने बिल्ड मेथड कॉल करा। तो जब मैंने बिल्ड मेथड कॉल करा, तो बिल्ड ने न्यू सैंडविच क्रिएट कर दिया। अब ये सैंडविच मेकर ने पूरा, ये एक तरीके से बिल्डर को सैंडविच मेकर बोल सकते हैं। सैंडविच मेकर ने पहले ये सारी चीज़ें हमसे पूछी, और फिर बिल्ड करके हमें सैंडविच दे दिया। फिर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंट में इसको प्रिंट करना चाहिए व्हीट एंड टर्की सैंडविच विद लेटेस विद मस्टर्ड सॉस। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सैंडविच विद व्हीट ब्रेड एंड टर्की फिलिंग विद लेटस एंड विद मस्टर्ड सॉस। अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल चीज़ भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ विद चीज़। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे विद चीज़ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक तरीके से मैं दोबारा रीड राइट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे विद चीज़ भी है, विद लेटस विद एंड विद मस्टर्ड सॉस। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस है वो मैंने टू स्ट्रिंग में थोड़ा मैंने स्टैटिक करके रखा हुआ है कि पहले चीज़ प्रिंट करता है फिर लेटस प्रिंट करता है, तो सीक्वेंस काफ़ी अलग है। तो इसमें मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने सैंडविच डॉट बिल्डर। ठीक है, यहाँ पे मेरा सैंडविच टर्की सैंडविच मेकर इसको कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने बस इतना ही रिटर्न करा। ठीक है, अब टर्की सैंडविच मेकर के ऊपर हम सारी चीज़ें बता रहे हैं कि टर्की सैंडविच मेकर डॉट विद लेटेस्ट विद ये। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंड में सैंडविच इसमें ले लिया सैंडविच। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली सैंडविच प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा सिंप्लीफाई करने के बाद कि मैं
जो पहले सारा एक ही स्टेटमेंट में कर रहा था, मैंने उसे दो स्टेटमेंट में डिवाइड कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या ले सकते हैं हम, कि अगर हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कुछ स्टेप्स में प्रिपेयर होता है, फॉर एग्जांपल कहीं से कोई डेटा आ रहा है, कहीं से कोई डेटा आ रहा है, और उसको उसके बीच में ना वेट करना पड़ रहा है कि एक साथ सारा डेटा प्रेजेंट नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, बट वो मल्टीपल स्टेप्स में हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्डर को प्रिपेयर कर सकते हैं, एक एक करके सारी वैल्यूज बिल्डर में पास कर सकते हैं, और जब सारी चीज़ हो जाए तो हम ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली एक साथ ही क्रिएट कर सके। ठीक है, इसमें चीज़ ये होती है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका डेटा हमको एक साथ ही इंसर्ट करना होता है, कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट नहीं करना चाहते, जैसे हमने यहाँ पे बिल्डर में एक एक करके चीज़ें बता रहे हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम जब सैंडविच ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा ना कि सैंडविच वाला पहले आपके हाथ में ब्रेड दे जाएगा, फिर उसके ऊपर हाथ आपके हाथ में उसको सॉस लगाएगा, फिर सारी चीज़ें खुद से देगा। ठीक है, तो आप सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप सामने वाले को बता रहे हो कि ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, फिर लेटस है, फिर वेजीज हैं, फिर मतलब डिफरेंट तरीके की सॉस है। इसको एज अ सबवे का एग्जांपल समझेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्डर पैटर्न के प्रोज ये है कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करता है, उनके क्रिएशन को सिंप्लीफाई करता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप वे में बना सकें। ठीक है, और इससे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के जो प्रोसेस है उसको अलग तरीके से हम मेंटेन और रीडेबल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से देखेंगे तो ये काफ़ी रीडेबल है ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना, कि उसमें सॉस भी आई, उसमें चीज़ भी आई। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक रीडेबल फॉर्मेट में होगा। अगर मैं ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर में भर दूंगा तो अगर नंबर ऑफ लाइक पैरामीटर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे कंस्ट्रक्टर में, तो थोड़ा टीडियस लगेगा वो देखने में। ठीक है, लेकिन इसका बस कौन सी है कि मेरी इस क्लास की लेंथ, क्योंकि मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरनल क्लास ऐड करी है बिल्डर, तो इस क्लास की लेंथ इंडिविजुअली बढ़ गई है, कोड की लेंथ बढ़ जाती है। बट ये एक हमारा लाइक गेन है कि हमारे को कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स में ही हम इसे यूज़ करें, हर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ ना करें। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मेड फॉर बिल्डर पैटर्न। थोड़ा हम उसमें लाइक अपने हिसाब से देखें कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा बिल्डर पैटर्न के लिए यूज़ है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ यही देखने की कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मल्टीपल स्टेप्स में क्रिएट हो रहा है और हमारे पास सारा डेटा एक साथ नहीं है, बट जब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, हमें सारा डेटा चाहिए एक साथ, तो हम ये बिल्डर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये ओवरऑल ये था बिल्डर पैटर्न का स्ट्रक्चर और किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वन में। ओके बाय, टेक केयर।